नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 2020 की सभी परीक्षाओं में पूछी गई करंट अफेयर पार्ट 6। पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर इस वीडियो के राइट टॉप कॉर्नर में आई बटन दे रखा है दोस्तों, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा मंत्रालय वर्ष 2019 में स्थापित किया गया था? तो दोस्तों एक मंत्रालय पूछा गया था। एसएससी जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हुआ था अभी 2020 में, तो उसमें पूछ लिया गया था कौन सा मंत्रालय वर्ष 2020 में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था जल शक्ति मंत्रालय। याद रखिएगा, नया मंत्रालय बना है बिल्कुल, जल शक्ति मंत्रालय। और करंटली ये कब बना था? तो दोस्तों ये मई 2019 में बनाया गया था मोदी सरकार 2.0 के द्वारा। और दोस्तों अभी करंटली मिनिस्टर कौन है, यानी कि भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? याद रखिए, कई बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है। तो दोस्तों भारत के जो जल शक्ति मिनिस्टर हैं वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले जल शक्ति मंत्री हैं, याद रखिएगा, और करंटली अब भी इसी पद पर बरकरार हैं। तो ये जल शक्ति के मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा। इनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। और ये जो मिनिस्ट्री बनाई गई थी वर्ष 2019 में बनाई गई थी, मई 2019 में, याद रखिएगा। एसएससी जेईई एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों अगर आप हमारे इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। फॉर पीडीएफ इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत की रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था इसरो से, ठीक है, ये हमें पता नहीं लग पाया क्या पूछा था एसएससी जेईई एग्जाम 2020 में। तो दोस्तों भारत की रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कौन है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये है रितु करिधल, आप फोटो देख सकते हैं, रितु करिधल, ठीक है। और ये मिशन डायरेक्टर थी चंद्रयान 2 की, याद रखिएगा। इन्हें भारत में रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है, याद रखिएगा। अगर मैं दोस्तों बात करूं रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, तो रॉकेट मैन कौन है भारत के? तो दोस्तों अगर मैन में आ जाऊं तो के सिवान, जो कि इसरो के चेयरमैन है, याद रखेगा। इन्हें रॉकेट मैन कहते हैं, के सिवान को रॉकेट वुमेन कहते हैं, ऋतु करिधाल को, याद रखेगा। और भारत के मिसाइल मैन कौन है? तो दोस्तों भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, ठीक है। अगर मैं महिला की बात करूं, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वो कहा जाता है सी ऑप्शन, टेसी थॉमस को, याद रखिएगा। 4 फैक्ट आपके क्लियर करा रहा हूँ। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कौन है? ऋतु करिधल, जो कि डायरेक्टर मिशन डायरेक्टर थी चंद्रयान 2 की। और टेसी थॉमस जो कि हैं मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। तो ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है एग्जाम में। तो दोस्तों करंटली इसरो के चेयरमैन कौन है? के सिवान। और इसरो जो स्टैब्लिश हुआ था 1969 में स्टैब्लिश हुआ था। दोस्तों कोई मुझे बता सकता है कि तारीख क्या थी जिस दिन इसरो स्टैब्लिश हुआ था? क्योंकि वो एक ऐतिहासिक तारीख थी, तो कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यूपीएससी एनडीए एग्जाम में पूछा गया है। तो कोनेरू हम्पी जो संबंधित है वो शतरंज से संबंधित है। आप देख सकते हैं ये है कोनेरू हम्पी। और इन्होंने जो फिडे की जो वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियंस होती है वुमेन की, वो जीती थी 2019 में, इसलिए ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी। और ये फ्रेंड्स यूपीपीसीएस के पेपर में भी आ चुका है। और ये दोस्तों यूपीएससी एनडीए एग्जाम में ही पूछा गया है। तो ये शतरंज से संबंधित है, याद रखिएगा, कोनेरू हम्पी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आधिकारिक शुभांकर क्या था? ये यूपीएससी एनडीए एग्जाम 2020 में पूछा गया है। तो दोस्तों आपको पता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुए हैं? तो दोस्तों वो हुए हैं असम में, गुवाहाटी में, याद रखिएगा, ठीक है। और ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं, उसमें महाराष्ट्र ने बाजी मारी, ये जरूर आपको याद रखना है। प्लस इसमें जो शुभांकर क्या था ये पूछा गया था यूपीएससी एनडीए एग्जाम में। तो दोस्तों इसका जो शुभांकर था आप देख सकते हैं विजया, ठीक है, और एक जया, 2 मस्कट थे, यानी कि ऑप्शन में जया नहीं है तो हमें कोई मतलब नहीं है तीनों से। तो इसका जो सही आंसर है विजया। वैसे आपको याद रखना है जो शुभांकर थे वो थे विजया, जो कि दोस्तों एक टाइगर है, याद रखिएगा। और जो जया है ये एक ब्लैक बक है, यानी कि हिरन है, याद रखिएगा। तो विजय और जया 2 मस्कट थे खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 के, यूपीएससी एनडीए एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। और दोस्तों कई फैक्ट मैंने बता चुका हूँ पिछली वीडियो में भी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हैं वो गुवाहाटी में संपन्न हुए। अगली बार कहाँ होंगे? अगली बार हरियाणा में संपन्न होंगे, याद रखिएगा।
और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ संपन्न हुए, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में संपन्न हुए, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके जो मस्कट थे वो थे विजय और जया। ठीक है, विजय और जया दो मस्कट थे, याद रखिएगा। विजय तो है टाइगर, और जो ब्लैक बक है यानी कि जया, जया जो नाम है वो एक ब्लैक बक है, याद रखिएगा। ब्लैक बक बेसिकली हिरन को संबोधित करता है, याद रखिएगा। विजय और जया दो आधिकारिक शुभांकर हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मिलान नौसैनिक अभ्यास 2020 कहाँ संपन्न हुआ? यूपीएससी एनडीए परीक्षा में पूछा गया था। तो मिलान जो संपन्न हुआ था नौसैनिक अभ्यास, वो आंध्र प्रदेश की कोस्ट पे विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ, याद रखेगा। और ये 18 से 28 मार्च 2020 के बीच हुआ था दोस्तों। लेकिन क्या हुआ था, इसमें 40 से ज़्यादा कंट्री पार्टिसिपेट कर रही थी, लेकिन बीच में अचानक कोरोना वायरस आ जाने के कारण ये जो एक्सरसाइज है ये स्थगित करनी पड़ी, कैंसिल करनी पड़ी, याद रखेगा। तो दोस्तों ये मिलान जो नौसैनिक अभ्यास होना था वो विशाखापट्टनम में होना था, याद रखेगा। एनडीए एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नसीम अल बहर नौसैनिक अभ्यास 2020 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? नसीम अल बहर, याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनडीए एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों ये भारत और ओमान के बीच हुआ था नसीम अल बहर। और दोस्तों कहाँ हुआ था? ये गोवा में हुआ था, याद रखेगा। ठीक है, इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है, चीफ ऑफ नवल स्टाफ कौन है? तो दोस्तों वो है एडमिरल करमबीर सिंह, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बच्चों एवं महिलाओं के पोषण के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से टिक्की मौसी नामक शुभांकर का अनावरण किया? तो किस राज्य ने किया? तो दोस्तों ये किया उड़ीसा राज्य ने, याद रखेगा। ये है टिक्की मौसी का शुभांकर, और बेसिकली किस लिए किया था? बच्चों और महिलाओं में पोषण के बारे में यानी कि न्यूट्रिशियन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। एनडीए एग्जाम में ये पूछा गया था। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है करंटली? नवीन पटनायक है। गवर्नर कौन है उड़ीसा के? गणेशी लाल, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, वर्ल्ड टूरिज्म डे या कहते हैं इसे विश्व पर्यटन दिवस 2020 की थीम क्या थी? यूपीएससी एनडीए एग्जाम में पूछा गया। तो दोस्तों इसकी जो थीम थी वो थी टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, पर्यटन और ग्रामीण विकास। तो दोस्तों ये इसकी थीम रही थी वर्ल्ड टूरिज्म डे की, याद रखेगा। तो टूरिज्म डे कब मनाते हैं? तो 27 सितंबर को हम मनाते हैं। करंटली टूरिज्म मिनिस्टर कौन है भारत में? तो वह है प्रहलाद सिंह पटेल, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एसएससी जेईई एग्जाम में पूछा गया था। तो महेंद्र सिंह धोनी, भारतीय पूर्व कप्तान क्रिकेट के, और मास्टर कार्ड के ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये एसएससी जेईई में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य ने घोषित किया कि 2 से अधिक बच्चों को सरकारी नौकरी के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी? एसएससी जेईई एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। असम सरकार ने घोषणा की है। असम सरकार ने ये घोषणा की है कि जिन लोगों के 2 से अधिक बच्चे होंगे उन्हें 1 जनवरी 2021 से प्रभावी सरकारी नौकरियों के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों असम ने ये घोषणा की है, याद रखेगा, असम सरकार ने। असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, और असम के करंटली गवर्नर हैं जगदीश मुखी, याद रखेगा। असम की राजधानी है दिसपुर, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, व्योम मित्र किससे संबंधित है? एसएससी जेईई एग्जाम में पूछा गया, आप देख सकते हैं व्योम मित्र। तो दोस्तों ये एक रोबोट है, याद रखिएगा। और ये जरूर याद रखना, ये महिला रोबोट है, याद रखना। और बेसिकली इसरो ने मानव युक्त गगनयान मिशन जो कि 2022 में भेजा जाएगा स्पेस में, हाफ ह्यूमन रोबोट, यानी कि इनका केवल धड़ है, यानी कि जो शरीर है इनका आधा शरीर है, याद रखेगा। और इसरो ने अभी लॉन्च किया, व्योम मित्र नाम है, याद रखेगा। और इसरो के चेयरमैन कौन है? के सिवान, और इसरो स्टैब्लिश हुआ था 1969 में, याद रखिएगा। तो व्योम मित्र एक रोबोट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्रिक्स सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित हुआ? ये फ्रेंड जेईई एग्जाम में पूछा गया। ब्रिक्स बेसिकली रशिया 2020, यानी कि रशिया में एक जगह है पीटर्सबर्ग, वहाँ पर ये सम्मेलन आयोजित हुआ, याद रखेगा। तो बेसिकली रशिया में ये आयोजित हुआ है, याद रखेगा। और दोस्तों इसकी एक ट्रिक भी बताता हूँ याद रखने की, ब्रिक्स यानी कि 2020 हुए हैं रशिया, ठीक है। अगली बार 2021 में कहाँ होंगे? इंडिया, ठीक है। ऐसे ही क्रम चलता जाएगा। 2022 में होगा चाइना, और 2023 में होगा साउथ अफ्रीका, फिर 2024 में होगा ब्राज़ील। तो ऐसे ही क्रम बढ़ता जाता है, याद रखेगा, ठीक है। और फॉर्मेशन कब हुआ था ब्रिक्स की? तो ब्रिक्स बना था 2009 में, याद रखेगा। ब्रिक्स में कौन कौन से मेंबर आते हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, याद रखेगा। और इसकी थीम थी 2020 की, याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो थी वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास, ये इसकी थीम रखी गई थी। और रशिया पीटर्सबर्ग में ये जो आयोजित हुआ था ब्रिक्स सम्मेलन, याद रखिएगा, एसएससी में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ जो आयोजन है वो कहाँ किया गया था? तो यूपीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में संपन्न हुए थे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों,
टॉयलेट ऑन व्हील्स का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों मैंने इसमें कुछ 4-5 क्वेश्चन ऐड किए हैं जो कि इजी नौकरी का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि पूछे जा सकते हैं आगामी एग्जाम में। तो दोस्तों अगर आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये पसंद आए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों टॉयलेट ऑन व्हील्स का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है अभी हाल ही में? तो दोस्तों ये हैदराबाद में किया गया है। हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी है, और यहीं पर अभी टॉयलेट ऑन व्हील्स लॉन्च किया है हैदराबाद सिटी में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, रेडियो प्रिजन का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया गुजरात में, अहमदाबाद में, अहमदाबाद जेल में। अहमदाबाद की जो साबरमती सेंट्रल जेल है उसने अभी रेडियो प्रिजन लॉन्च किया है, याद रखिएगा, हमारे फादर ऑफ नेशन यानी कि महात्मा गांधी की जन्मदिन के अवसर पर 151वीं जन्म दिवस मनाए गए थे। उसके लिहाज से अहमदाबाद के जो साबरमती जेल है, सेंट्रल जेल है, उसने रेडियो प्रिजन लॉन्च किया है, याद रखिएगा। ठीक है, ये इजी नौकरी का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने ड्रग पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया? तो दोस्तों उड़ीसा ने ड्रग पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया अभी हाल ही में, याद रखेगा। तो दोस्तों उड़ीसा के सीएम और गवर्नर कौन है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं, अभी पीछे मैंने क्वेश्चन में आपको बताया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट ने भारत के किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को टॉप थिंकिंग 2020 के रूप में नामित किया है? इजी का एक्सपेक्टेड 2020 है दोस्तों ये, और ये किया है दोस्तों केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं जिनका नाम है के शैलजा, याद रखिएगा, के शैलजा। के शैलजा, पॉपुलरली नो एज शैलजा टीचर, इज एन इंडियन पॉलिटिशियन एंड करंट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर ऑफ केरला स्टेट। अभी इनको के शैलजा को स्वास्थ्य मंत्री की जो टॉप थिंकिंग 2020 होती है, जो कि प्रोस्पेक्ट वर्ल्ड की टॉप 50 थिंकर, जो कि कोविड-19 एज में विनर बनी है, के शैलजा, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी की यानी कि हमारे चैनल की इजी नौकरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में शामिल है, केरल में, याद रखेगा। क्वेश्चन पसंद आए तो जरूर बताएगा कमेंट में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य में किसानों के लिए घर पर उर्वरक या फर्टिलाइजर पहुंचाने की सुविधा शुरू की गई है? तो दोस्तों ये की गई है आंध्र प्रदेश में, याद रखेगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के अभी करंटली गवर्नर कौन है? तो वह है विश्वभूषण हरिचंदन, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, RK पचौरी हु रिसेंटली पास्ट अवे वाज रिलेटेड टू विच फील्ड? यानी कि RK पचौरी का अभी निधन हो गया हाल ही में, तो दोस्तों वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर में पूछा गया, तो दोस्तों वो संबंधित थे एनवायरनमेंट से, पर्यावरण से। आपने टेरी का नाम सुना होगा, तो ये फाउंडर डायरेक्टर से टेरी के, जिसकी फुल फॉर्म होती है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, याद रखेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आदिस अबाबा किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों एक करंट अफेयर के लिहाज से ही पूछा गया था नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर में। तो आदिस अबाबा जो राजधानी है वो इथोपिया की राजधानी है, याद रखेगा। और दोस्तों इथोपिया के करंटली प्रेसिडेंट कौन है? वो है सहले वर्क जयदे। प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो अबी अहमद। प्राइम मिनिस्टर आपने सुना होगा नाम, ये अबी अहमद, क्योंकि इन्हें 2019 का नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था अबी अहमद को, इसलिए करंट अफेयर में ये इथोपिया की राजधानी पूछ ली गई, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, काम्या कार्तिकेयन किससे संबंधित है? दोस्तों काम्या कार्तिकेयन, तो दोस्तों काम्या कार्तिकेयन जो संबंधित है वो पर्वतरोही है, माउंटेनियर है, याद रखेगा। और दोस्तों ये भारत में रहने वाली 12 साल की छात्रा काम्या कार्तिकेयन ने एशिया के बाहर की सबसे ऊंची चोटी एकाउंगा, याद रखेगा, ये अर्जेंटीना देश की सबसे ऊंची चोटी है। अर्जेंटीना कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है, याद रखेगा। और ये एकाउंगा पड़ती है एंडीज पर्वतमाला में, याद रखेगा। एकाउंगा पर जीत हासिल की, याद रखेगा, इसलिए करंट अफेयर में नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर में पूछा गया था। काम्या कार्तिकेयन संबंधित है पर्वतारोही से, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड चीपेस्ट गन शॉट लोकेटर विच हैज बीन डेवलप्ड बाय इंडियन आर्मी कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियर? तो दोस्तों उसका नाम है पर्थ, याद रखेगा। आप देख सकते हैं अगर फोटो में, पर्थ एक डेवलप किया था, मेड बाय भारत। ठीक है, पर्थ ऐसे पहना जाता है दोस्तों, और बेसिकली गन शॉट लोकेटर है एक तरह का, और ये पूरा इंडिजीनियस है। पर्थ गन शॉट लोकेटर डिवाइस वाज शोकेस बाय मेजर अनूप मिश्रा ड्यूरिंग द डेफ एक्सपो 2020। डेफ एक्सपो कहाँ हुई थी? तो दोस्तों लखनऊ में संपन्न हुई थी। वहाँ पर एक गन शॉट लोकेटर जो कि इंडियन आर्मी कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियर ने बनाया था, याद रखेगा। ठीक है, इसका नाम रखा गया था पर्थ, याद रखेगा। ये वर्ल्ड का चीपेस्ट गन शॉट लोकेटर है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट हॉर्यू जी एरिया
हॉर्यूजी एरिया इज लोकेटेड इन विच कंट्री, नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर में पूछा गया। तो दोस्तों ये स्थित है जापान में, याद रखेगा। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो, याद रखेगा। और जापान की संसद को क्या कहते हैं हम, डाइट, याद रखेगा। और दोस्तों कोई मुझे बता सकता है करंटली जापान के नए प्रधानमंत्री का क्या नाम है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय सेंसर बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन कौन है। तो वर्तमान चेयरमैन की बात करूं तो वो है प्रसून जोशी, फोटो देख सकते हैं, ये हैं प्रसून जोशी। इलाहाबाद हाईकोर्ट 2020 एआरओ की परीक्षा में पूछा गया। चेयरमैन है प्रसून जोशी, हेडक्वार्टर है मुंबई और स्टैब्लिश हुआ था सेंसर बोर्ड 1951 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, फतेह 110 या फतेह 110 प्रक्षेपास्त्र का हाल में किस देश ने परीक्षण किया है। तो दोस्तों ये किया है ईरान ने, याद रखिएगा। ईरान की मैं बात करूं, प्रेसिडेंट है ईरान के हसन रोहानी, याद रखिए। और ईरान की जो कैपिटल है वो तेहरान है, करेंसी है यहाँ की रियाल। और हाल ही में इसने फतेह 110 प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, साइना नेहवाल ने इनमें से किस प्रदेश की ब्रांड एम्बेसडर बनने की सहमति प्रदान की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ 2020 में पूछा गया। तो दोस्तों ये की है हरियाणा राज्य की, याद रखिएगा, साइना नेहवाल जो कि बैडमिंटन प्लेयर है। और दोस्तों चीफ मिनिस्टर कौन है हरियाणा के, मनोहर लाल खट्टर। और कैपिटल क्या है हरियाणा की, चंडीगढ़। और गवर्नर कौन है हरियाणा के, सत्यदेव नारायण आर्य, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के वर्तमान प्रमुख कौन है। दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट 11 में पूछा गया था। तो एनएसजी के जो करंटली चीफ हैं वो हैं एसएस देशवाल। इनकी जो पूरी फुल फॉर्म है वो है सुरजीत सिंह देशवाल, फोटो देख सकते हैं, ये है सुरजीत सिंह देशवाल और एक आईपीएस अधिकारी हैं। करंटली नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के वर्तमान प्रमुख है, याद रखेगा। हेडक्वार्टर कहाँ है एनएसजी का, तो दोस्तों ये है नई दिल्ली में स्थित। और दोस्तों कब बनाता है एनएसजी, ये 1986 में बनाता है, याद रखेगा। एनएसजी को क्या कहते हैं, ब्लैक कैट्स भी कहते हैं, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यूनिसेफ के बाल अधिकार फॉर एवरी चाइल्ड के वर्तमान राष्ट्रीय एम्बेसडर कौन है। तो दोस्तों वो हैं आयुष्मान खुराना। हाल ही में आयुष्मान की नियुक्ति की गई है यूनिसेफ के बाल एम्बेसडर, यानी कि फॉर एवरी चाइल्ड के लिए, याद रखेगा, ठीक है। और दोस्तों डायरेक्टर जनरल कौन है यूनिसेफ का। यूनिसेफ की सर्वप्रथम मैं बता दूं फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों यूनिसेफ UNICEF, ठीक है। यूनिसेफ की जो फुल फॉर्म होती है वो है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, याद रखेगा। और दोस्तों करंटली यूनिसेफ की डायरेक्टर है हेनरीटा H. फोर्ड, याद रखेगा। हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का, और बना था ये 1946 में, याद रखेगा। और करंटली यूनिसेफ के बाल अधिकार फॉर एवरी चाइल्ड के वर्तमान राष्ट्रीय एम्बेसडर कौन है, तो वो है आयुष्मान खुराना, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किस राज्य सरकार ने कुपोषित बच्चों वाले परिवारों को गाय देने का फैसला किया। तो दोस्तों वो किया उत्तर प्रदेश ने, याद रखेगा। यूपी की योगी सरकार कुपोषित परिवारों को देगी गाय, भरण पोषण के लिए 900 रुपये प्रतिमाह भी मिलेंगे। तो यूपी ने अभी ये निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मिंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है हाल ही में। तो दोस्तों वो बनी है दिशा पटानी, याद रखेगा। दिशा पटानी देख सकते हैं आप, ये मिंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 2020 वर्ष 2020 के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना है, किन भारतीयों को। तो दोस्तों ये चुना गुरप्रीत सिंह संधू और मिडफील्डर संजू। आप देख सकते हैं ये हैं गुरप्रीत सिंह संधू और मिडफील्डर संजू दोनों हैं। और दोस्तों इन्हें ही इंडियन नेशनल टीम गोलकीपर जो कि गुरप्रीत सिंह संधू हैं और संजू हैं, ये विनर हैं 2019-20 वर्ष के ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के मैन एंड वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर, याद रखेगा। इन दोनों को चुना है, गुरप्रीत सिंह संधू और मिडफील्डर संजू, दोनों को ही मैन और वुमेन के लिए इंटरनेशनल फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना है, याद रखेगा, 2019-20 के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है।